सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म भी कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म से बढ़कर है। यह जीवन जीने का तरीका है, एक दर्शन है और एक गहन विश्व दृष्टिकोण है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, और धर्म में धार्मिकता, कर्तव्य, नियम और ब्रह्मांडीय व्यवस्था शामिल है। सनातन धर्म हर चीज में ईश्वर को देखता है और सभी प्राणियों के आपसी जुड़ाव पर जोर देता है। यह खुद को कठोर सिद्धांतों या किसी एक धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं रखता। इसके बजाय यह अलग अलग रास्तों और साधनाओं के जरिए सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस खुले दृष्टिकोण ने सनातन धर्म को हजारों सालों तक फलने फूलने और समय के साथ ढलने और विकसित होने में मदद की है। वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों तक सनातन धर्म ज्ञान परंपराओं से भरपूर है। ये ग्रंथ एक सार्थक जीवन जीने, ब्रह्मांड को समझने और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का मार्गदर्शन करते हैं। सनातन धर्म में विविधता को अपनाने की बात उसके देवी देवताओं के समूह में खूबसूरती से दिखाई देती है। हर देवी देवता ईश्वर के अलग अलग रूप को दर्शाते हैं, जो भक्तों को निराकार से जुड़ने के लिए एक आसानी से समझ आने वाला रूप प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के केंद्र में ब्रह्म की अवधारणा है, जो परम सत्य है। ब्रह्म निराकार, असीम और सर्वव्यापी है। यह सृष्टि का स्रोत है और सभी आध्यात्मिक खोजों का अंतिम लक्ष्य है। पुनर्जन्म, कर्म और धर्म में विश्वास सनातन धर्म के केंद्र में है। पुनर्जन्म आत्मा के अलग अलग जन्मों के जरिए निरंतर चलने वाली यात्रा, सीखने और विकसित होने का संकेत देता है। कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के कार्यों के परिणामों से है, जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में धर्म व्यक्तियों को नैतिक रूप से जीने और जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करता है। सनातन धर्म अंधविश्वास के बजाय व्यक्तिगत अनुभव और आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान और निःस्वार्थ सेवा या कर्म योग जैसे अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है, सनातन धर्म में गहराई से समा गई है। यह सभी प्राणियों के लिए एकता, करुणा और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है, चाहे उनके बीच कोई भी भेद क्यों न हो। सनातन धर्म का इतिहास समृद्ध और प्राचीन है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक बनावट के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक बनाती है। 3300 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता सनातन धर्म में पाए जाने वाले रीति रिवाजों से मिलती जुलती प्रथाओं का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करती है। खुदाई में योग मुद्राओं में आकृतियों और शिव जैसे देवताओं से जुड़े प्रतीकों वाली मुहरें मिली हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आर्यों का आगमन एक महत्वपूर्ण अवधि थी। वे अपने साथ वेद लेकर आए, जो भजनों और अनुष्ठानों का एक संग्रह है, जो वैदिक हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं, जो सनातन धर्म का अग्रदूत है। सदियों से सनातन धर्म में विचार के विभिन्न स्कूलों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने अनूठी व्याख्याएं और प्रथाएं पेश की। इसके कारण एक विविध और गतिशील परंपरा का निर्माण हुआ, जो आज भी विकसित हो रही है। त्योहार और रीति रिवाज सनातन धर्म का अभिन्न अंग है, जो समुदायों को एक साथ लाते हैं और आस्था को मजबूत करते हैं। हर त्योहार का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है, जो अक्सर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है या दिव्य घटनाओं की याद दिलाता है। रोशनी का त्योहार दिवाली अंधेरे पर प्रकाश और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। घरों को दियों या तेल के दीपकों से रोशन किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है। रंगों का त्योहार होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग एक दूसरे पर चंचलता से चटक रंग डालते हैं,
जो एकता और पुरानी शिकायतों को भुलाने का प्रतीक है। अन्य प्रमुख त्योहारों में नवरात्रि, 9 रातों तक चलने वाला दिव्य स्त्रीत्व का उत्सव और दशहरा शामिल है, जो राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। पूजा या पूजा, यज्ञ, अग्नि समारोह और तीर्थ यात्रा जैसे अनुष्ठान आशीर्वाद लेने, कृतज्ञता व्यक्त करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए किए जाते हैं। ये रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, परंपराओं को संरक्षित करते हैं और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। भारत सनातन धर्म का जन्म स्थान, अनगिनत मंदिरों, धार्मिक स्थलों और पवित्र स्थलों से सजा हुआ है। ये जगहें देश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की एक झलक पेश करती हैं और आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करती हैं। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय तटों तक भारत के प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा आध्यात्मिक महत्व है। सनातन धर्म में पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी इसके मध्य भाग से होकर बहती है, जो शुद्धि और आशीर्वाद की चाह रखने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। वाराणसी, ऋषिकेश और अमृतसर जैसे शहर अपनी आध्यात्मिक आभा के लिए प्रसिद्ध हैं और दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और यात्रियों को आकर्षित करते हैं। ये जगहें प्राचीन परंपराओं को देखने, पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने और एक गहरे स्तर पर ईश्वर से जुड़ने का मौका देती है। चाहे कोई शांति चाहता हो, आध्यात्मिक जागृति चाहता हो या बस सनातन धर्म की गहरी समझ चाहता हो, भारत के पवित्र स्थलों की यात्रा एक समृद्ध और परिवर्तनकारी अनुभव है। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है और सनातन धर्म में इसका अत्यधिक महत्व है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी को एक ऐसे शहर के रूप में पूजा जाता है जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में मरने से आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, जिससे मोक्ष या मुक्ति मिलती है। घाटों से गंगा पर सूर्योदय देखना एक आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान अनुभव है, जो शांति और चिंतन की गहरी अनुभूति प्रदान करता है। यह शहर कई मंदिरों का घर है, जिनमें भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है, जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। संकरी गलियां अगरबत्ती की सुगंध से महकती है और मंत्रों के जाप से एक अलौकिक वातावरण बनता है। वाराणसी की यात्रा सनातन धर्म के हृदय में एक यात्रा है, जो मृत्यु, पुनर्जन्म और जीवन के शाश्वत चक्र के बारे में अपनी मान्यताओं की एक झलक पेश करती है। हिमालय की तलहटी में बसा ऋषिकेश एक प्रसिद्ध योग और ध्यान केंद्र है, जो दुनिया भर से आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। पवित्र गंगा नदी ऋषिकेश से होकर बहती है, जो इसके शांत और आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ा देती है। यह शहर आश्रमों और योग केंद्रों से भरा हुआ है, जो अपनी आध्यात्मिक साधना को गहरा करने की चाह रखने वालों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और रिट्रीट प्रदान करते हैं। मंदिर की घंटियों, जाप और बहती गंगा की आवाज एक शांत वातावरण बनाती है, जो आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए अनुकूल है। ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और पहाड़ों में पवित्र स्थलों तक कई ट्रैक और तीर्थ यात्राएं यहीं से शुरू होती हैं। लक्ष्मण झूला और राम झूला गंगा नदी पर बने 2 झूला पुल लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं और हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाते हैं। चाहे कोई योग सीखना चाहता हो, गंगा किनारे ध्यान लगाना चाहता हो या बस आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबना चाहता हो, ऋषिकेश मन, शरीर और आत्मा के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करता है। अमृतसर, प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर का घर, सिख धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है, एक ऐसा धर्म जिसकी उत्पत्ति पंजाब, भारत में हुई थी। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, अपनी उत्कृष्ट स्वर्ण वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है।
मंदिर परिसर सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुला है, जो समानता और एकता पर जोर देता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण मंदिर के चारों ओर स्थित पवित्र कुंड अमृत सरोवर में उपचार करने की शक्ति है। श्रद्धालु खुद को शुद्ध करने और आशीर्वाद लेने के लिए इसके जल में डुबकी लगाते हैं। लंगर एक मुफ्त सामुदायिक रसोई जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना हर दिन हजारों लोगों को भोजन परोसता है। निस्वार्थ सेवा के इस कार्य को देखना और इसमें भाग लेना एक विनम्र अनुभव है। स्वर्ण मंदिर की यात्रा एक स्थायी छाप छोड़ती है, जो हमें आस्था, एकता की शक्ति और अक्सर विभाजित दुनिया में करुणा के महत्व की याद दिलाती है। सनातन धर्म के साथ जुड़ी भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत पर्यटन को एक अनोखा आयाम प्रदान करती है। सामान्य दर्शनीय स्थलों से परे ये पवित्र गंतव्य आत्मनिरीक्षण, आत्मखोज और ईश्वर से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। चाहे वह वाराणसी में प्राचीन अनुष्ठानों को देखना हो, ऋषिकेश की शांति को अपनाना हो या स्वर्ण मंदिर में विनम्र आतिथ्य का अनुभव करना हो, हर जगह आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह यात्रा केवल एक छुट्टी से कहीं बढ़कर हो जाती है, यह एक तीर्थ यात्रा में बदल जाती है, अर्थ की तलाश में और खुद को और ब्रह्मांड को गहराई से समझने की कोशिश में। जैसे जैसे ज्यादा लोग प्रामाणिक अनुभव और आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं, भारत के पवित्र गंतव्य आत्मा के लिए एक आश्रय प्रदान करते हैं, जो पर्यटन और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटते हैं।